शिराज़े दोस्तों, मैं अमृत शैतानी दुनिया एक रहस्य में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे पास एक वीडियो बाबा बुलाकी मसान के ऊपर डली हुई है, उसी के संदर्भ में मेरी कुछ जिज्ञासाएं थी जो मैं महाराज से उस टाइम पर नहीं पूरी करवा पाया था। आज मैं उत्सुक हूं कि उन चीज़ों को मैं महाराज के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं और उनके जो भी तथ्य हैं वो महाराज आपको अपने श्रीमुख से बताएंगे। तो चलिए महाराज के पास चलते हैं। श्री राधे गुरुदेव, शरण स्पर्श। श्री राधे गुरुदेव, जैसा कि हम बाबा वीर बुलाकी मसान के बारे में अधिकांश लोग सभी जानते हैं, आज की तारीख में उनकी शक्तियों को भी लोग जानते हैं। आपने लास्ट वीडियो में उनकी उत्पत्ति बताई थी कि कैसे हुई थी। हमारा टॉपिक ही वो था उस समय। जी, हमारा टॉपिक उस समय ये था, शायद से जितना मैं जानना हूँ, कि बाबा वीर बुलाकी मसान क्यों, जी है ना जी। तो हमारा टॉपिक ये नहीं था कि भाई उनकी शक्तियों को उजागर करें, या भाई उनका घेरा क्या है, जंजीवार हम जिसे बोलते हैं, जंजीवार क्या है, या भाई उनके दोस्त क्या हैं, क्या कर सकते हैं। ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं था हमारा। हमारा उसमें केवल ये था कि भाई उन्हें मसान की उपाधि क्यों दी। अब जो तुम्हारी जिज्ञासा है वो सब पूछो, मैं बताऊंगा। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये थी कि बाबा के लक्षण, जैसे अगर किसी ने किया कराया कर दिया है बाबा के नाम से, या बाबा को भेज दिया है किसी तंत्र मंत्र के जरिए, तो अगर अमुक घर में बाबा की उपस्थिति मौजूद है तो लक्षण क्या रहेंगे? हाँ, देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। ऐसा है क्योंकि देखो, मैं आपको बता दूं, बाबा वीर बुलाकी मसान के चाहने वाले की कमी नहीं है बहुत। जी, अक्सर कर हमारे इस ब्रज क्षेत्र में तो ये कह दें कि जूता पूजता है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पट्टी है ये पूरी यही है, यहाँ से लेकर पूरी बाबा वीर बुलाकी मसान और जाहर वीर बाबा, कलुआ पौन और तुम्हारा सवल सिंह बाबरी, ठीक है। तो ये जो जंजीवार है ये पूरा एक ही है, ठीक है। जंजीवार से मतलब है ये क्षेत्र है इन चीज़ों का, और ये लोग यहाँ पूजते हैं, मतलब ये देवता पूजते हैं यहाँ, और बहुत तगड़ी मात्रा में पूजते हैं। अब इन सब के कहाँ बिगड़ रहे हैं, क्या है, उन सबका अलग अलग महत्व है, तो इन सब को बाद में लेते हैं। आज अमृत की जिज्ञासा है कि बाबा वीर बुलाकी मसान को लेके उनसे संबंधित जो लोग परेशान होते हैं बाबा वीर बुलाकी मसान की क्रियाओं के द्वारा, वो किस तरीके से पहचानी जाएं कि भाई बाबा वीर बुलाकी मसान ही है या क्या है। तो देखो अमृत, मैं तुम्हें बता दूं, बाबा बामन कलाओं के खिलाड़ी हैं जी। तो ये पता लगाना कि केवल नग्न आंखों से कि ये बाबा वीर बुलाकी मसान की क्रियाएं हैं और ये उसके द्वारा है, ये कतई भी सिद्ध नहीं हो सकता। ये जो वीर पावरें होती है ना, बढ़िया बड़ी पावरें होती हैं, वो अपने आप को ना चेंज करती रहती हैं, ठीक है। कि भाई आप पे आई तो ये इस तरीके से आएंगी, दूसरे पे आई तो वो इस तरीके से आएंगी, या उन्हें क्या कह के भेजा गया है, जी, ठीक है। हाँ, मैं इतना बता देता हूँ कि बाबा बड़ी इजीली चले जाते हैं, मतलब बहुत सीधे देवता हैं, लेकिन सिद्ध बड़ी मुश्किल से होते हैं। मैंने अपनी साधना काल में और जितने जो मेरा वो है टाइम है, उसमें मैंने जो परखा है वो ये परखा है कि भाई सबसे ज़्यादा बाबा वीर बुलाकी मसान उन लोगों पे आते हैं जो पहलवानी वगैरह करते हैं ना, ठीक है, जो लंगोट के पक्के होते हैं, कहने का मतलब।
बात आप समझ रहे हो? जी गुरुदेव। मैंने अपने जीवन में बाबा को कई पहलवानों के ऊपर देखा है, और जिन पे ये शक्ति होती है उनकी पहचान बता सकता हूँ। जैसे कि जैसे यदि बाबा बीर बुलाकी मसान किसी पे हैं तो उसे किसी भी तरीके के खेलने की आवश्यकता नहीं है। वो खाट पे बैठे बैठे आप या कहीं पर भी बैठे बैठे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे उस व्यक्ति की आंखें ऑटोमेटिकली लाल हो जाएंगी, झपकेंगी नहीं, और अजीब सा एक खिंचाव उन आंखों में आपको दिखने लगेगा। ये बात श्योर है कि काली हो, एकदम लाल सी हो जाएंगी, और आवाज में वही आवाज रहेगी जो उस व्यक्ति की है, लेकिन कड़कपन रहेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होगा, क्योंकि अमोघ शक्ति है तो वो बिल्कुल सदैव सत्य ही बताएगी। ठीक है, जिस व्यक्ति पे ये होती है। अच्छा, बाबा को भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रसाद देकर छोड़ते रहते हैं। मैं उस चीज का दुर्विरोधी हूँ, तामसिक चीजों में। ठीक है, मतलब जीव हत्या। जी आप समझ पा रहे हो मैं क्या जी, कहना मैं समझ चाह पा रहा रहा हूँ? हूँ, बिल्कुल समझ। ठीक है, उस चीज को छोड़ के मैं जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगा भी बाबा बीर बुलाकी मसान किस तरीके से बगैर उन चीजों के सिद्ध किए जा सकते हैं, वो है। ठीक है, तो साधना तो उस तरीके से है, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से तामसिक भोजन देके यदि किसी के घर चीजें छोड़ी जाएं, तो ये बात श्योर है कि अधिकतर उपद्रव और गलत करने के लिए ही छोड़ा जाता है उसे। जी गुरुदेव। अधिकतर। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि बाबा को छोड़ दिया कि 52 कलाओं के वो है, अब उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। जी ठीक है, उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए, तो मैं आपको बता दूं इनका जंजीवार जो चालू होता है, तो मैं आपको बता दूं इनका जो जंजीवार चालू होता है, वो इनकी जो मुखिया हैं वो है मैयर मैया। ठीक है, शीतला मसानी। ठीक है, मैयर, आप समझ रहे हैं, मैयर स्थान है। जी गुरुदेव, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हाँ। जिस तरह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम प्रचलित हैं, हाँ, तो माता शीतला मसानी का ये मैया नाम राजस्थान में उसी प्रचलन में आता है। नहीं, रीवा के स्थान है, मतलब बिहार की साइड आप जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से इनका प्रचलन जो है चालू है। मैयर, माता शारदा। जी ठीक है, तो माता शारदा आप नाम लेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, जो आला की अधिष्ठात्री देवी हैं, जहाँ आला आके आज भी पूजा करते हैं। जी ठीक है, तो माता शारदा की जो आन है वो बाबा बुलकिया को रोक सकती है बड़े इजीली। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यहीं पर आपसे एक दोबारा से फिर एक प्रश्न करना चाहूँगा। अभी मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो देखी थी, एक महोदय जी थे जिनका यूट्यूब चैनल है, नाम तो लेना नहीं चाहूँगा मैं उस चैनल हाँ, का। नाम लेना उचित नहीं होगा। उनका कहना ये था गुरुदेव कि सिर्फ माता तारा और माता बंगलामुखी, हाँ जिन लोगों के पास सिर्फ होगी, हाँ, सिर्फ वही बाबा बीर बुलाकी मसान। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं उन दोनों माताओं के हाथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, और सब कुछ प्रमाणित कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दरअसल देखिए, हर व्यक्ति अपनी अपनी ऊपर करता है। जी जिन पे भी 10 महाविद्याएं हैं वो कुछ भी करने में सक्षम हैं। बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हल्के में ना लें 10 महाविद्याओं को। ठीक है, जिन पर 10 महाविद्याओं में से कोई एक महाविद्या भी है, वो इन सब वीरों को रोक सकती है बड़े इजीली। वो महाविद्याएं हैं, कुछ भी करने में आप समझो वो क्यों महाविद्याएं बनाई गई हैं। जी हैं, इनकी तो बात छोड़ो, उन्होंने किन किन से करा, देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ठीक है, मैं अभी तुमने ये बात कह दी तो मुझे क्या है, अंदर से जो है ना चुनचुने लग गए, जिसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा है, ये यूट्यूबिया नहीं है, ये क्या है, जरा से व्यूसों के लिए
बात को बखेड़ा बना बखेड़ा देते बना हैं। देते। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैं कह रहा हूँ और बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, प्रमाणित कर सकता हूँ, अभी प्रमाणित कर सकता हूँ ग्रंथों में लिखा हुआ, जी मैं माता भुवनेश्वरी का अखंड पुजारी हूँ। जी माता भुवनेश्वरी का अखंड पुजारी हूँ। जिसे कोई भी शंका हो वो कुछ भी प्रूव करवा ले गारंटी से, लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ माता भुवनेश्वरी की पावर क्या है। औरों की तो बात छोड़ो कि भाई महाकाली, काली या तारा या मातंगी या जो भी 10 महाविद्याएं हैं, मैं आपको माता भुवनेश्वरी की बता रहा हूँ। ये जितनी भी ये है ना 84 लाख योनियां हैं, जी उन 84 लाख योनियों को जो हवा पानी जिनसे उनका पेट भरण पोषण चलता है, ग्रंथों में वर्णित है। नहीं पढ़े लिखे हो तो मुझे बता देना, मैं मेंशन कर दूंगा। जी ठीक है, उनमें सबका जो हवा पानी खाने पीने की जो व्यवस्था है, यहां तक कि देवताओं की भी, यहां तक कि देवताओं तक की भी, सब माता भुवनेश्वरी के अधीन हैं। जी अब आप मुझे ये बताइए, उनकी आज्ञा की अवहेलना करके किसी को भूखा मरना है क्या? नहीं गुरुदेव, है माफी क्या? चाहूंगा। उनकी आन कौन नहीं मानेगा क्या? हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं गुरुदेव। नहीं, टॉपिक से क्यों भटकेंगे हम? हमारा हमारा जो पॉइंट है बाबा वीरबुला की मसान, जी जो आपने वो कह दिया ना कि मैंने कहा था, मैंने अभी देखा है लास्ट में। रोक कौन कौन सकता है? जी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भाई जिसके पास माता तारा होंगी वो रोक सकता है, जिसके पास माता बंगला। अच्छा, मतलब और 8 महाविद्याएं जो वो तो पागल है। मैंने कमेंट भी किया था मैं महाराज, और तो वो पागल हैं सब। हाँ, और सब पागल हैं। हाँ, हनुमान वीर बजरंगी पागल हैं, जिन्हें कलयुग का देवता माना गया है। भैरव बाबा पागल हैं। फिर तो बस देखिए, मैं किसी भी देवता को गलत नहीं बता रहा हूँ, किसी की भी शक्ति की अवहेलना नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूँ, 52 कला अधीन है और बहुत जगह उनकी पैठ है। अच्छे खासे वीर हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत सब कुछ करने, लेकिन सब कुछ नहीं है। जी फिर कह रहा हूँ, सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। ना बाबा वीरबुला की मसान, ना ही कलुआ पौन, ना ही सवल सिंह बौरी या कोई और कुछ भी। जी इनसे ऊपर भी कोई दुनिया है, जी गुरुदेव। समझे? हाँ, तो मोस्टली मैं पूछा था कि बाबा का समाधान क्या है अगर किसी के घर में हाँ, है। मैंने बताया ना, जैसे समाधान माता शारदा सबसे बढ़िया इनकी अधिष्ठात्री, और उनकी आन बड़े प्यार से मान जाते हैं। जी उनका जो भी पान सुपारी इनके नाम से दे के और उस व्यक्ति के ऊपर से 7 दफा उतार के और उनकी आन लगा दे, वहां से वो हट जाएंगे गारंटी से। केवल इतना सा उपाय, ठीक है। बस ये बात जरूर है, रोकना चाहूंगा, श्रेष्ठ तांत्रिक से ये बात जरूर पता लगाना चाहिए कि क्या ये तंत्र बाबा वीरबुला की मसान की क्रिया द्वारा ही हुआ है। इसे नॉर्मल व्यक्ति नहीं पहचान सकता। जैसा कि गुरुदेव आप बता चुके हैं और लोग जानते भी हैं अधिकांश जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं कि बाबा बामन रूपी हैं और बामन रूपों में चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो कोई ऐसा विशेष एकाध तो तरीका होगा गुरुदेव जैसे हम इनके लक्षण पहचान सकें? देखो, हाँ, विशेष लक्षण ये है कि ज्यादातर जो व्यक्ति पे मसान क्रिया करे हुए होते हैं ना, वहाँ क्या है, स्वप्न में मरे हुए जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, हाँ, जो आप समझ गए होंगे जी, उनके, वो दिखने चालू हो जाते हैं। यदा कदा काले कपड़ों में कोई व्यक्ति, सॉरी मैंने बात रोक दी क्योंकि जो है ठीक है। तो यदा कदा जो है, जो घर के मुखिया होगा, उसे काले कपड़ों में एक पहलवान टाइप का व्यक्ति लंगोटधारी दिखने लगता है अधिकांश। ठीक है गुरुदेव, नेक्स्ट एक वीडियो एक पार्ट और बनाएंगे हम इसका बाबा की, जिसमें साधना डालते हैं। मेरी अभिलाषा है हाँ, साधना जरूर दूंगा मैं, आप और जरूर दूंगा साधना, और बड़ी सात्विक और बहुत नॉर्मल सी साधना दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड हाँ, सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद। जय माता।